सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी, सभी मानव निरोग हों, कोई भी रोगी न हो। हम सभी ऐसी घटनाओं को देखें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, कोई भी व्यक्ति दुख का भागी न हो। ये दोनों प्रार्थनाएं मैंने एक वेद मंत्र के आधार पर और एक बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर की है। संसार में कोई भी प्राणी हो, चाहे वह किसी भी योनि में हो, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। ये सुख क्या चीज है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सुख कितने प्रकार का होता है, आइए इन सभी बातों पर हम विचार करते हैं। पहले सुख की परिभाषा देते हैं। सुख क्या चीज है? सुख एक अनुभूति है। यह एक मन की अनुभूति है जो परमात्मा की कृपा और स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। क्योंकि कृपा शब्द में क्रे और पा दो शब्द लगे हुए हैं। क्रे का अर्थ है करना और पा का अर्थ है पाना। तो कृपा का अर्थ हुआ पहले करो बाद में पाओ। परमात्मा भी उन्हीं पर कृपा करता है जो पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उन्हीं पर परमात्मा कृपा किया करते हैं। एक ही घटना किसी व्यक्ति के लिए सुख हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए दुख हो सकती है। तो सुख एक प्रकार की अनुभूति है जो मन के द्वारा आत्मा को अनुभव होती है। सुख कितने प्रकार के होते हैं? सुख विद्वानों ने जब इसका वर्गीकरण किया तो पाया कि सुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुख है सात्विक सुख। सात्विक सुख वह होता है जिसमें किसी भी प्राणी को बिना दुख दिए जो सुख प्राप्त किया जाता है, प्राणियों को सुखी करके जो सुख प्राप्त किया जाता है, वह सात्विक सुख होता है। जैसे किसी को दान देना, गरीबों की सहायता करना, परोपकार करना, तो इससे हमारी जो आत्मा प्रसन्न होती है, वह प्रसन्नता सात्विक सुख कहलाती है। और दूसरा सुख होता है राजसिक सुख। राजसिक सुख वह होता है जिसमें न हम किसी को दुख देते हैं और न किसी को सुख देते हैं। किसी भी प्राणी अथवा मानव को कोई कष्ट न देकर अपने लिए सुख का साधन जुटाना, अपने लिए सुख प्राप्त करना राजसिक सुख कहलाता है। जैसे कोई अपने घर पर एकांत में बैठकर स्वादिष्ट पदार्थ खाता है, अपने अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण कराता है, महंगे महंगे वस्त्र पहनता है, इसमें किसी को कोई हानि नहीं की गई है, न किसी को कष्ट दिया गया है, लेकिन हम अपना सुख कर रहे हैं, अपने सुख के साधन पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो सुख प्राप्त होता है वह राजसिक सुख कहलाता है। और तीसरे प्रकार का सुख होता है तामसिक सुख। तामसिक सुख वह होता है जिसमें हम दूसरे व्यक्तियों को परेशान करते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, हिंसा करते हैं, तब हमें जो सुख प्राप्त होता है वह तामसिक सुख कहलाता है। जैसे चोरी करना, डाका डालना, बलात्कार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, लूटपाट करना, ये सभी कार्य तामसिक सुख उत्पन्न करते हैं। ऐसे अशुभ कर्मों से भी सुख प्राप्त होता है और कर्मों का दंड तो परमात्मा देने वाला है, लेकिन सुख जरूर इनसे भी प्राप्त होता है। तो ऐसे सुख को तामसिक सुख कहते हैं।
तो 3 प्रकार के सुख मैंने बताए। सात्विक सुख जो दूसरों को सुखी करके सुख प्राप्त होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। दूसरों को न सुखी किया न दुखी किया, तब जो सुख प्राप्त होता है वह राजसिक सुख कहलाता है। और दूसरों को दुखी करके जो अपने लिए सुख पैदा किया है, वह तामसिक सुख कहलाता है। इसलिए ये 3 प्रकार के सुखों को ध्यान में रखकर मानव को स्वयं विचार करना चाहिए कि हम जो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो किस प्रकार का सुख है। सात्विक सुख है, राजसिक सुख है या तामसिक सुख है। विद्वानों ने जब सुखों की संख्या की गिनती की तो उन्होंने पाया कि इस संसार में जितने भी सुख हैं, प्रकार तो मैंने 3 बता दिए, लेकिन जितने भी सुख हैं उन्होंने बताया कि वो सब 8 हैं। 8 सुखों में पहला सुख है शब्द सुख, यानी कान के द्वारा मधुर वाणी सुनना। जैसे हम भजन सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो इससे जो सुख प्राप्त होता है वो शब्द सुख कहलाता है। दूसरा है स्पर्श सुख। जब व्यक्ति स्त्री हो अथवा पुरुष हो अथवा कोई अन्य प्राणी हो, काम के वशीभूत होते हैं तो अपने शरीर को दूसरे विपरीत लिंगी के शरीर से स्पर्श कराना चाहते हैं। ऐसे जो सुख प्राप्त होता है वह स्पर्श सुख कहलाता है। रूप सुख। रूप सुख जब सुंदर सुंदर वस्तुओं को, सुंदर दृश्यों को हम देखते हैं, तब हमें जो सुख प्राप्त होता है वह रूप सुख कहलाता है। रस सुख। स्वादिष्ट पदार्थों के खाने से जिस रस से हमें आनंद आता है, 6 रस होते हैं, उनमें से कोई सा भी रस हो, उससे यदि हमें आनंद आ रहा है तो वह रस सुख कहलाता है। और एक होता है गंध सुख। नासिका के द्वारा विभिन्न प्रकार की गंधों को सूंघना, इससे गंध सुख उत्पन्न होता है। एक मान सुख। यदि हमें सम्मान प्राप्त होता है समाज में तो उससे भी एक सुख प्राप्त होता है, जिसे मान सुख कहते हैं। और एक बड़ाई सुख, अर्थात हमारी जब प्रशंसा होती है, अच्छे अच्छे कार्य करके प्रशंसा होती है, तब उस प्रशंसा से जो सुख प्राप्त होता है वो बड़ाई सुख कहलाता है। और 8वां सुख कहलाता है आराम सुख। व्यक्ति भोजन करने के पश्चात अथवा जब उसकी इच्छा हो अपनी चारपाई पर लेटकर विश्राम करते हैं, तब उन्हें जो सुख प्राप्त होता है वह आराम सुख कहलाता है। इन 8 प्रकार के सुखों में से हम किसी न किसी प्रकार का सुख भोग रहे होते हैं। कुछ विद्वानों ने 7 प्रकार के सुख बताए हैं और उन्होंने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या है? हमारा निरोगी काया, अर्थात हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा सुख घर में माया, घर में धन संपत्ति की अधिकता होनी चाहिए। तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञा मानने वाला हो। चौथा सुख सुलक्षणा नारी, अच्छी स्त्री हो, पतिव्रता हो, पति की आज्ञा मानने वाली हो। और 5वां सुख स्वराज्य में पाया, देश में या प्रदेश में अपना स्वराज्य हो, अपना शासन हो, हम किसी के गुलाम न हो, पराधीन न हो। क्योंकि तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं करा सकती है। इसलिए यह 6वां सुख स्वराज्य में पाया। और 7वां सुख पड़ोसी भाया। एक सुख और है जो माँ बाप का साया जब किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो वह भी एक सुख प्राप्त कराता है। इन 8 और 7 प्रकार के सुखों के अलावा कुछ विद्वान 2 प्रकार के सुख बताते हैं। एक सुख है लौकिक सुख और दूसरा है पारलौकिक सुख। लौकिक सुख वह होता है
जब आत्मा संसार में जन्म लेने के बाद में इस शरीर से जो भी सुख प्राप्त करती है वह लौकिक सुख होता है, और आत्मा जन्म लेना बंद करके अर्थात मोक्ष प्राप्त करके जो सुख प्राप्त करती है वह पारलौकिक सुख कहलाता है। इस हिसाब से दो प्रकार के सुख होते हैं। और किसी ने कहा है कि संतोषम परमम धनम, संतोष सबसे बड़ा धन है। धन का मतलब सुख, संतोष से बड़ा सुख किसी भी चीज से प्राप्त नहीं होता, है ना। रहीमदास जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो व्यक्ति के मन में आत्मा में यदि संतोष है, उसने जो कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार उन्हें उसे प्राप्ति हो गई है, और उस प्राप्ति के आधार पर, उस फल प्राप्ति के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर वह अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, तो वह सबसे बड़ा संतोष ही होता है। सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी समय एक व्यक्ति ने आचार्य चाणक्य से पूछा था कि सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, सुख का मूल क्या है, सुख को प्राप्त करने के क्या साधन है? तो आचार्य चाणक्य बोल उठे, सुखस्य मूलम धर्मम। सुख का मूल क्या होता है जी? धर्म होता है। अब वो व्यक्ति फिर प्रश्न करता है, यदि सुख का मूल धर्म है तो फिर धर्म का मूल क्या है? इसका उत्तर महाराज मनु देते हैं अपनी मनुस्मृति में, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद समस्त धर्मों का मूल है। अब फिर व्यक्ति ने प्रश्न किया, वेद यदि समस्त धर्मों का मूल है तो वेद का मूल क्या है? वेद कहां से आ गई? वेदों में क्या है? सत्य विद्या है। इसका उत्तर जानना चाहते हो तो महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज का प्रथम नियम लिखा है उसमें है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात सत्य विद्याएं, अर्थात ये जो वेद है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? परमात्मा से हुई है। परमात्मा ने इस वेद रूपी ज्ञान को, वेद रूपी धर्म को इस प्रजा के लिए, इस संसार के लिए दिया है। और इसमें क्या है? परमात्मा की आज्ञाएं हैं। परमात्मा की आज्ञाओं को यदि मानोगे तो सुख प्राप्त होगा, और यदि परमात्मा की आज्ञाओं को ठुकरा दोगे तो निश्चित ही दुख प्राप्त होगा। अरे परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है, और परमात्मा से वही व्यक्ति जुड़ेगा जो परमात्मा को स्वीकार भी करता हो और उसके द्वारा दिए गए वेद रूपी धर्म को भी स्वीकार करता हो। क्योंकि जो वेद को ठुकरा देता है वह ईश्वर को भी ठुकरा देता है। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक कहलाता है। अरे वेद में ही तो परमात्मा की शिक्षाएं हैं, जिनका पालन करके, जिनको अपने जीवन में धारण करके, यही धर्म है। इस धर्म से ही हमें सुख प्राप्त होगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का एक और नियम बताया, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात वेद को पढ़े बिना हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब वेद को पढ़ेंगे तो परमात्मा की आज्ञाओं का पता चलेगा, और परमात्मा की आज्ञाओं का यदि पता चल गया तो फिर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। परमात्मा की आज्ञाओं का पालन होगा तो निश्चित ही जीवन में सुख आएगा, और ये ऐसा सुख होगा कि इसकी तुलना किसी दूसरे सुख से नहीं की जा सकती है। जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, वो तो सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि यह ब्रह्मानंद ब्रह्म रस है। दुनिया में कितने रस होते हैं? यदि कोई गन्ने के रस को पी ले और फिर उसे मौसमी का रस पिलाया जाए तो वह कहेगा कि गन्ने के रस से ये ज्यादा उत्कृष्ट है, ये ज्यादा बढ़िया रस है। और जिसने मौसमी का रस पिया है उसे यदि अनार का रस पिला दिया जाए तो वो कहेगा, अरे वाह क्या कहने, ये तो मौसमी के रस से भी अच्छा है।
लेकिन ये तो लौकिक रस है। ब्रह्म रस तो एक ऐसा रस है जिसका रसास्वादन आत्मा यदि कर लेती है तो संसार के सारे रस फीके लगने लगते हैं, क्योंकि इसका नाम ही ब्रह्म रस है। ब्रह्म का मतलब है सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कोई रस नहीं हो सकता जो उसे फेल कर दे। इसलिए ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा से हमें जुड़ना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसकी वेद में दी गई आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस ब्रह्मानंद की तुलना तो किसी भी आनंद से नहीं की जा सकती, किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। जो लौकिक सुख हमें प्राप्त होते हैं उनकी तुलना तो की जा सकती है। तुलसीदास ने लिखा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, पर ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करो, प्रभु भक्ति बिना सब लोग दुखारी। बिना प्रभु की भक्ति के ये सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। आइए अब विचार करते हैं इन सुखों को हम कैसे प्राप्त करें। तो मनुस्मृति में 10 प्रकार के पुण्य कर्म दिए हैं। इन पुण्य कर्मों को करने से व्यक्ति को निश्चित ही सुख प्राप्त होता है। उन्होंने बताया है कि 3 पुण्य होते हैं मन के। पहला पुण्य है दया करना। दया करने से, प्राणियों पर दया करने से परमात्मा सुख की वर्षा करता है। और दूसरा कार्य है मन का संतोष करना। अपनी पवित्र कमाई पर जो भी प्राप्ति होती हो उस पर संतोष करें, दूसरे के वस्तुओं का लालच न करें, उनको चोरी करने अथवा छीनने की कोशिश न करें, धोखा देकर भ्रांति में पैदा करके उन वस्तुओं को पर अपना अधिकार करने की कोशिश न करें, तभी हम संतोषी कहलाए जा सकते हैं। तो पहला जो कर्म है मन का वह दया करना, और दूसरा है संतोष से रहना, संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करना। अपनी गाड़ी कमाई से जो हमने पर्याप्त परिश्रम किया है उससे जो हमें प्राप्ति हो रही है उस पर हम संतोष करें। और तीसरा मन का कार्य है जिसे पुण्य कर्म कहते हैं, मन का पुण्य कर्म कहते हैं, वह है आस्तिकता। ईश्वर पर विश्वास करें। जिन व्यक्तियों के अंदर ये 3 बातें नहीं होती, मन में 3 विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, समझो वो मन के इन 3 शुभ कार्यों को नहीं कर रहा है। ना किसी प्राणी पर दया करता है। प्राणी पर दया कैसे होगी? अरे यदि प्राणी भूखा है तो उसे भोजन दे दीजिए, यदि प्यासा है तो उसे पानी दे दीजिए, यदि वो किसी संकट में फंस गया है तो उस संकट से निकालने का यथासंभव प्रयास कीजिए। स्वयं सामर्थ्य नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्तियों की सहायता ले सकते हो। समाज की सहायता ली जा सकती है, सरकार की सहायता ली जा सकती है, लेकिन प्राणियों के प्रति हमें दया करनी चाहिए और अपनी कमाई पर हमें संतोष रखना चाहिए। चोरी से, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, लूटपाट से, मिलावट से हमें धन नहीं कमाना चाहिए। ये विचार हमारे मन में यदि स्थापित हो गए, ईश्वर के प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो समझिए कि हम मन के इन 3 पुण्य कर्मों को कर रहे हैं। 4 कर्म मनुस्मृति में वाणी के लिखे हैं। पहला कर्म है सत्य बोलना। सदा सत्य बोले, सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है। लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सत्य कैसा होना चाहिए? प्रिय सत्य होना चाहिए, अच्छा लगने वाला होना चाहिए, जिस सत्य के बोलने से किसी को हार्ट फेल होने की संभावना हो अथवा उसे और कोई नुकसान होने की संभावना हो, ऐसे अप्रिय सत्य को छिपा लीजिए जो अच्छा नहीं लगता हो। अगला उसमें बताया गया हितकारी बोलना।
ऐसा वाणी बोलिए जिससे दूसरों का कल्याण हो, दूसरों की हानि न हो, भलाई करने वाली वाणी बोलिए। और चौथा कर्म बताया वेद पाठ करना। यथासंभव प्रतिदिन अथवा जब भी समय मिले वेद की पुस्तकों से एक दो मंत्र का पाठ करके और उनका अर्थ का अवलोकन करना चाहिए। यदि हमारे पास वेद नहीं है तो वेद के मंत्र अनेक वैदिक साहित्य की पुस्तकों में मिलते हैं। आजकल तो चारों वेदों के शतक भी आ रहे हैं, 100 मंत्रों का संकलन कर लिया गया है। आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। अगर उन्हें पढ़ते हो तब भी ये वेद पाठ करना है तो ये 4 जो कर्म है वाणी के, इन्हें करने से भी सुख की प्राप्ति होती है। और 3 कर्म है शरीर के। उन शरीर के कर्मों में पहला कर्म है दान करना। इन हाथों से दान किया जाता है। अपनी पुरुषार्थ की कमाई में से कम 10वां अंश हमें जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम किसी संस्था में ही दान करें। अरे संस्था में तो भ्रष्टाचार भी हो सकता है। जो पदों पर बैठे हुए लोग मंत्री और प्रधान बने हुए हैं वो अपनी कमाई का जरिया सोच लेते हैं। किसी को न हिसाब बताते हैं और न अपनी रसीद बुकों को दिखाते हैं। कौन उनसे हिसाब लेने वाला है? तो सबसे बढ़िया दान तो ये है कि परिस्थितियां देखिए, पात्रता देखिए। जहां दान आपको देना है वहां दे दीजिए और किसी से कहने की आवश्यकता भी नहीं है और न ऐसे दान की कोई रसीद प्राप्त करने की आवश्यकता है। बस आपने दे दिया, सुपात्र को परमात्मा के यहाँ यह नोट हो जाएगा, यह रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक कर्म का एक प्रभाव होता है, मन पर अंकित हो जाता है और मन पर अंकित होने के अलावा यह परमात्मा के ज्ञान में भी बना रहता है। इसलिए दान करना शरीर का पहला कर्म है। दान करने के अलावा दूसरा कार्य है रक्षा करना। रक्षा जो अपनी शरण में आया है अथवा जो आपके आश्रित होना चाहता है, यदि आपकी सामर्थ्य है तो उसकी यथासंभव सहायता कीजिए। भोजन से, वस्त्र से अथवा शक्ति से, बुद्धि से, बल से, किसी भी प्रकार से रक्षा की जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता हो वैसी हमें रक्षा करनी चाहिए। और तीसरा कार्य है शरीर का सेवा करना। अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, आचार्यों की सेवा करना, विद्वानों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, सन्यासियों की सेवा करना, वानप्रस्थियों की सेवा करना। लेकिन ये भी देख लो, आजकल सन्यासी और वानप्रस्थी भी केवल लाल और पीले कपड़े पहनकर दक्षिणा के लोभ में इधर उधर घूमते फिरते हैं। ये सन्यासी नहीं है। ऐसे सन्यासी और वानप्रस्थियों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं होगा। अरे असली सन्यासी ढूंढो। असली सन्यासी तो वो होते हैं जो परमात्मा से अपना ध्यान लगाते और समाधि तक पहुंच जाते हैं। जो समाधि तक नहीं पहुंचा है वह अभी सन्यासी पद पर रहता हुआ भी वास्तव में सन्यासी नहीं है। क्योंकि सन्यासी होता ही वह है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, और वही व्यक्ति ऋषि बनता है, वही योगी बनता है, वही ब्राह्मण होता है, वही विद्वान होता है, वही पूजनीय होता है। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 3 कर्म मन के जो पुण्य कर्म है, 4 पुण्य वाणी के 4 पुण्य कर्मों को करने से और शरीर के 3 पुण्य कर्मों को करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और इस कृपा के बदले में हमें सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जितना जितना सुख प्राप्त करता है समझो उसने संसार में उतना ही पुरुषार्थ किया होगा। क्योंकि परमात्मा तो न्यायकारी है। वह परमात्मा प्राणियों के कर्मों के आधार पर सुख प्रदान करता रहता है। तो सुख प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना होगा और जो मनुस्मृति में जो 10 कर्म बताए हैं इन कर्मों को अपने जीवन में धारण करना होगा। यही धर्म है। अन्यथा इनको छोड़कर हम दूसरे आचरणों को करते हैं तो वे कार्य अधर्म के होते हैं और अधर्म जो दुख देने वाला होता है। आइए अब हम दुख पर आते हैं। दुख किसे कहते हैं?
जैसा कि मैंने बताया, सुख एक मानसिक स्थिति होती है, इसी प्रकार से दुख भी एक मानसिक स्थिति होती है, जो परमात्मा की कृपा प्राप्त न होने पर अथवा पुरुषार्थ न करने पर उत्पन्न होती है। तो जो मानसिक स्थिति है, जिसे हम मन के माध्यम से आत्मा के द्वारा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वह दुख होता है। इस दुख को प्राप्त करके व्यक्ति ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। इस दुख का कारण क्या है? अगर दर्शनों की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कपिल कहते हैं, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। उनका कहने का अर्थ है कि इस संसार में जिसने जन्म ले लिया है, उनमें से एक भी सुखी नहीं है, अर्थात सब लोग दुखी हैं। आचार्य गौतम, जिन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की है, वो इसका कारण बताते हुए लिखते हैं कि दुख का कारण है जन्म, और जन्म का कारण है सकाम कर्म। सकाम कर्म का कारण क्या है? सकाम कर्म का कारण उन्होंने बताया अविद्या, और अविद्या का कारण है संस्कार दोष। इस प्रकार से व्यक्ति को संस्कार दोष होने पर अविद्या उत्पन्न होती है, और अविद्या उत्पन्न होने पर हमारे कार्य त्रुटिपूर्ण होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, और सकाम कर्मों को करते हुए आत्मा को जन्म धारण करने पड़ते हैं। और जब जन्म धारण किया है तो शरीर होता है, और ये दुख शरीर के माध्यम से ही प्राणियों को प्राप्त होता है। मानव शरीर तो उभय योनि है, इसमें हम भोग भी कर रहे हैं और नए कर्म भी कर रहे हैं। अगला अपना संसार भी बना सकते हैं। अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे, इसका सृजन हम स्वयं कर सकते हैं। हमें अच्छे परिवारों में जन्म लेना है अथवा मोक्ष प्राप्त करना है, तदनुसार ही हमें कार्य करने होंगे। यदि हमें जन्म लेने तो सकाम कर्म करते रहिए, और यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो निष्काम कर्म करते रहिए। यही एक माध्यम है सुख प्राप्त करने का। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने भी संसार को दुखमय माना है, और उन्होंने लिखा है कि संसार दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा को दूर करके दुख दूर किया जा सकता है। ये तृष्णा का क्या मतलब होता है? तृष्णा कहते हैं ऐसी इच्छा को जिसमें यह संशय बना होता है कि यह इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। ऐसा संशय बना रहता है जिस इच्छा में, उस इच्छा का नाम है तृष्णा। तृष्णा को दूर कर दीजिए, तृष्णा को दूर करके सुख प्राप्त किया जा सकता है। पति के वियोग से दुखी एक ब्राह्मणी जब महात्मा बुद्ध के पास आई तो उसे किस चीज की तृष्णा थी? उसे तृष्णा ये थी पति के संयोग सुख की, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी। अब पति से संयोग होना तो संभव था नहीं। इस दुख को दूर कराने के लिए तो महात्मा बुद्ध के पास आई। महात्मा बुद्ध से कहने लगी, महाराज आप तो बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, मुझे भी कोई उपदेश दीजिए जिससे मेरा पति वियोग का दुख दूर हो जाए। महात्मा बुद्ध ने उस ब्राह्मणी की तरफ दृष्टिपात किया और उससे कहा, कहे स्त्री, यदि तुम वियोग दुख को दूर करना चाहती हो तो पहले तुम्हें एक काम करना होगा। स्त्री बोली, बताइए महाराज कौन सा काम करना है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हें ऐसे घर से भिक्षा मांग कर लानी है जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। आहा, उसने सोचा कि कोई तो घर ऐसा मिलेगा जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और वो वहां से निकल गई, गांव गांव में भिक्षा मांगती फिर रही है। भिक्षा देने के लिए जब लोग बाहर आते हैं तो वह पूछती है कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई? तो भिक्षा देने वाले व्यक्ति कहते हैं
कि हमारे घर में तो कई मर गए, कई लोगों की मृत्यु हुई है और आगे भी होगी। भला ये मृत्यु कहीं रुक सकती है क्या? ये तो है ही मर्त्य लोग। यहाँ तो आकर एक दिन शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। तो मृत्यु को कौन रोक सकता है? मृत्यु तो होती है ही, हर घर में होती है। आगे बढ़ी, वहां भी यही बात सुनने को मिली। आखिर वो निराश होकर जब महात्मा बुद्ध के पास लौटी तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, अब मुझे आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। यह उपदेश तो मुझे गांवों में ही मिल गया। लोगों ने बता दिया कि हर व्यक्ति की मृत्यु होती है। जब सबकी मृत्यु होनी है और मेरी भी मृत्यु होनी है, तो पति की मृत्यु हो गई तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? सब सहन करते हैं, इसी प्रकार मैं भी सहन करूंगी। इसलिए उसने बताया कि केवल सहन करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। दुखों के प्रकार, दुख कितने प्रकार के होते हैं, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे सुखों के प्रकार मैंने बताए 3 होते हैं, वैसे ही दुखों के भी 3 प्रकार होते हैं। दुखों के प्रकार सांख्य दर्शन और योग दर्शन के आधार पर, सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। पहला दुख है आध्यात्मिक दुख, और दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख, और तीसरा दुख है आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वह होता है जो अपनी गलतियों से, अपनी त्रुटियों से, अपनी भूलों से उत्पन्न होता है। जैसे दाढ़ी बनाते समय यदि ब्लेड चेहरे को काट दे तो ये अपनी असावधानी, अपनी भूल के कारण ही ये दुख उत्पन्न हुआ है। सड़क पर चलते समय हम मोबाइल सुन रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो ये अपनी गलती के कारण ये हमें दुख प्राप्त हुआ है। तो स्वयं की गलती से जो दुख प्राप्त होते हैं वे आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के दुख, दूसरे प्रकार के होते हैं आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख, आदि का मतलब दुख, और भौतिक यानी जो पंचभूतों के कारण होते हैं। पंचभूत और प्राणियों के कारण, क्योंकि भूत शब्द के 2 अर्थ हैं। भूत जो है प्राणियों को भी कहते हैं और भूत तत्वों को भी कहते हैं। जब सृष्टि रचना होती है तो लास्ट में 5 महाभूतों का निर्माण होता है। तो उनसे जो जो वस्तुएं बनती हैं, उन वस्तुओं के कारण, उन वस्तुओं से जो हमें दुख प्राप्त होता है वो आदि भौतिक दुख कहलाता है। अथवा किसी प्राणी से हमें दुख जो प्राप्त होता है वह भी आदि भौतिक दुख कहलाता है। अगर मच्छर हमें काटते हैं तो ये कौन सा दुख है? आदि भौतिक दुख। और यदि कोई सर्प इत्यादि काट ले, बिच्छू काट ले, तो यह भी आदि भौतिक दुख। और तीसरे प्रकार का जो दुख है आदि दैविक दुख, ये दिव्य शक्तियों के द्वारा, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनसे जो दुख प्राप्त होता है वो आदि दैविक दुख कहलाता है। जैसे आसमान की बिजली किसी के ऊपर गिर जाए और मृत्यु हो जाए तो जो मृत्यु का दुख मिला है यह आदि दैविक दुख है। आग लग जाए, जंगलों में आग लगती है, वहां प्राणी जल जाते हैं, यह आदि दैविक दुख है। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, इनसे जो दुख प्राप्त होता है वह आदि दैविक दुख है। बिजली हमें पकड़ ले, आदि दैविक दुख है। जल में डूब जाए, आदि दैविक दुख है। तो कहने का मतलब यह है जो प्राकृतिक शक्तियों से हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं वो आदि दैविक दुख कहलाते हैं। लेकिन योग दर्शन में किसी अन्य प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण सांख्य दर्शन के आधार पर था। योग दर्शन के आधार पर यदि दुखों का वर्गीकरण किया जाए तो योग दर्शन में 4 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। पहला दुख है परिणाम दुख। परिणाम दुख क्या होता है? किसी कर्म के परिणाम से प्राप्त दुख। हमने कोई कर्म किया और उस कर्म की शीघ्र प्रतिक्रिया होती है, तुरंत प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को परिणाम कहते हैं।
और इस परिणाम से जो दुख प्राप्त होगा वह परिणाम दुख कहलाएगा। जैसे कोई किसी की तरफ बंदूक की नाल करके और ट्रिगर दबा दे, उसमें से गोली निकलेगी और वो किसी व्यक्ति के लग गई, तो वह व्यक्ति जो मरा है उसे परिणाम दुख प्राप्त हुआ। वो कर्म फल नहीं है। लोग कहते हैं कि इसका कर्म फल ही ऐसा था, गोली से मारा जाना। ये गोली से मरना कर्म फल नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे के कर्म का परिणाम है। तो ये परिणाम के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो परिणाम से इसे जो दुख प्राप्त हुआ इसको परिणाम दुख कहते हैं। और दूसरे प्रकार का दुख बताया योग दर्शन में, ताप दुख। ताप दुख वो होता है साधनों के छिनने से हमें जो दुख प्राप्त होते हैं वह ताप दुख कहलाते हैं। जैसे हमें बुखार आ जाए तो हमारा साधन क्या, स्वस्थ शरीर हमारा साधन है, वो हमसे छिन गया, चाहे कुछ समय अंतराल के लिए ही छिना हो, तो ये ताप दुख कहलाएगा। हमसे किसी वस्तु की चोरी हो गई, पता नहीं किसने चुरा ली और हम दुखी हो रहे हैं, तो साधन छिन गया। वो वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी थी, साधन छिन गया, इससे ताप दुख उत्पन्न हो रहा है। मन में पीड़ा हो रही है कि हाय मेरी वस्तु चोरी न होती तो मैं उससे कितना लाभ उठाता। तो दूसरे प्रकार का जो ये दुख है ये ताप दुख कहलाता है। और तीसरे प्रकार का दुख है संस्कार दुख। जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे कर्माशय में भरे हुए पड़े हैं, इस अंतःकरण में भरे हुए पड़े हैं और इनसे हमारी आदतों का निर्माण होता है। इनके अनुसार ही हम कर्म करने के लिए विवश होते हैं। लेकिन संस्कारों के अनुसार जब हमें भोग प्राप्त नहीं होते हैं तब जो दुख प्राप्त होता है उसको संस्कार दुख कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मांसाहारी है और उसे किसी परिस्थिति बस मांस खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तब वो दुखी रहेगा, तो इसे संस्कार दुख कहते हैं। तो संस्कार अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। और एक और सबसे लास्ट में चौथा दुख बताया है गुण वृत्ति विरोध दुख। इस मन के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं, सत्व रज और तम। सत्व सुख देने वाला होता है, प्रकाशशील होता है। रज दुख देने वाला होता है और तम जो है ये बहुत अत्यंत नुकसान करने वाला होता है। तमोगुण जिस व्यक्ति में आ जाए वह क्रोधी बन जाता है, लड़ाई झगड़े अकारण ही दूसरों से लड़ने के लिए बैठ जाता है। तो ये 3 गुण जो होते हैं ये हमें कर्म करने के लिए विवश करते हैं। अगर हमारे मन के अंदर सात्विक गुण की प्रधानता है, सात्विक गुण बढ़ गया है, सात्विक गुण की मात्रा अधिक है, तो हम शुभ कर्मों को करेंगे और बड़े सुखी महसूस होंगे, अपने आप को बहुत सुखी महसूस करेंगे। और यदि हमारे मन में रजोगुण बढ़ गया है तो हम अपने आप को बहुत दुखी महसूस करेंगे। और यदि हमारे अंदर तमोगुण बढ़ गया है, दुख तो होगा ही होगा, दूसरों को भी दुखी करेंगे। रजोगुण में कम से कम इतना तो है कि स्वयं दुखी रहते हैं लेकिन दूसरों को दुखी नहीं करते। लेकिन तमोगुण तो ऐसा है कि जिसके अंदर बढ़ा हुआ है वह तो दुखी रहेगा ही रहेगा, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को और दुखी करते हैं तमोगुणी व्यक्ति। तो ये जो 3 गुण हैं इनके कारण इनमें से जो 2 हैं रजोगुण और तमोगुण, ये दुख देने वाले होते हैं। इन गुणों के कारण व्यक्ति को जो दुख प्राप्त होता है उसे गुण वृत्ति विरोध दुख कहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई रजोगुणी दुखी है और वह सुखी होना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सत्व गुण की संख्या बढ़ानी चाहिए, सत्व गुण की मात्रा बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ेगी सत्व गुण की मात्रा? प्रणव जप, ओम का जप करने से सत्व गुण की संख्या बढ़ जाती है। कुछ लोग पूछते हैं जी प्रणव जप से कौन सा जादू हो जाता है कि ये सत्व गुण बढ़ जाता है? अरे इसे हम या तो वाणी से जाप कर रहे हैं या मानसिक जाप कर रहे हैं, इससे सत्व गुण कैसे बढ़ जाता है? तो देखिए सत्व गुण बढ़ने का विज्ञान, परमात्मा ने हमें जो मन दिया है इस शरीर के अंदर, उस मन का कुछ हिस्सा शरीर के अंदर है, उस जिससे हम इंद्रियों से कार्य लेते हैं।
और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा हिस्सा भी है, वह भी मन है। उस मन को समष्टि मन कहते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो मन का हिस्सा है उसे व्यष्टि मन कहते हैं। तो जब परमात्मा का जाप होता है तो समष्टि मन में से सत्व के परमाणु, सत्य के परमाणु मन के अंदर आने लगते हैं, उनका प्रवाह व्यष्टि मन के अंदर होता है। और सत्व गुण जब मन में भर जाता है तो सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है और व्यक्ति सुखी हो जाता है। इसलिए हमें ओम का जप, प्रणव जप करते रहना चाहिए। ऐसा जप करने से हमें अत्यंत संतोष की प्राप्ति होती है। आइए दुख प्राप्ति के कारण क्या है, इन पर विचार करते हैं। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार 10 प्रकार के जो पाप हैं वो दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। महाराज मनु अपनी मनुस्मृति में 3 पाप मन के बताते हैं जिनके कारण व्यक्ति दुखी रहता है। पहला पाप है द्रोह करना, मन में शत्रुता रखना। किसी भी प्राणी के प्रति जब हम शत्रुता रखते हैं, इसी को द्रोह करना कहते हैं। तो मन में जब हमने द्रोह ठान लिया है तो इसका फल भी परमात्मा दुख के रूप में हमें देता है। और दूसरा है असंतोष करना। हमें अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त हुआ है उस पर संतोष न करके दूसरे की वस्तुओं को चोरी से अथवा किसी अन्य विधि से उन्हें हड़प लेना, यह असंतोष का कार्य कहलाता है। और इस असंतोष के कारण भी हमें दुख प्राप्त होता है। परमात्मा को न मानकर नास्तिकता को अपनाना, यह भी मन का एक दोष है और मन के द्वारा किया हुआ कर्म है। इन तीनों प्रकार के मन के कर्मों से हमें दुख प्राप्त होता है। ये मन के 3 पाप कहलाते हैं। और 4 पाप होते हैं वाणी के। वाणी के 4 पापों में पहला पाप है असत्य बोलना। व्यक्ति सत्य न बोलकर जब झूठ बोलते हैं तो यह वाणी का पहला पाप कहलाता है। और दूसरा अप्रिय बोलना, दूसरों को अच्छी न लगने वाली बातों को कहते हैं, तो ऐसा बोलना भी ये वाणी का पाप है। अहितकारी बोलना, जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए, ऐसी वाणी बोलना। और दूसरों पर आरोप लगाना, लांछन लगाना, यह भी वाणी का पाप है। तो ये 4 प्रकार के पाप कर्मों को करने से दुख प्राप्त होता है, निश्चित ही दुख प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। ये मन के कर्म हो या वाणी के कर्म हो, किसी भी प्रकार के कर्म हो, ये टलने वाले नहीं है। इनका फल तो भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति इन कर्मों से नहीं बच सकता है, चाहे कोई भी उपाय कर ले, कोई भी बहकाता रहे। गंडे, ताबीज, भागवत कथा, गंगा स्नान, कावड़ ढोना इत्यादि कुछ भी कार्य करते रहो, लेकिन तुमने ये कार्य किए हैं तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था आपको दंडित अवश्य करेगी। और 3 पाप होते हैं शरीर के। पहला पाप है हिंसा करना। हिंसा का मतलब है किसी मानव को अथवा किसी प्राणी को मार देना या उसे किसी प्रकार से हानि पहुंचाना, हिंसा करना। और दूसरा है चोरी करना। और तीसरा है व्यभिचार करना। हिंसा करना, मार देना। चोरी करना, दूसरे की वस्तुओं को चुरा लेना, अपना लेना, अपनी बना लेना, और फिर उन्हें बताना नहीं कि यह आपकी वस्तु है, यह चोरी कहलाती है। कुछ लोग पुस्तक पढ़ने के लिए ले आते हैं और जब पुस्तक उन्हें पसंद आए तो उसे बताते भी नहीं है, ऐसे ही रख लेते हैं अपनी अलमारी में। यह भी तो एक चोरी है। यदि इसका ध्यान आ जाए तो सोचने लगते हैं कि ये पुस्तक मुझे बाजार में नहीं मिलेगी, अरे इसे मुझे देने की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, तुम्हें पसंद आ गई तो उसका मूल्य दे दीजिए उस व्यक्ति को जिसकी पुस्तक है, वो दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन फिर तो चोरी नहीं मानी जाएगी अगर ऐसा आपने कर दिया। तो हिंसा, चोरी और व्यभिचार करना। व्यभिचार का मतलब है कि जो काम गृहस्थ व्यक्ति करते हैं उसी काम को यदि वानप्रस्थी और सन्यासी बनकर अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम में करते हैं तो वह व्यभिचार कहलाता है। तो व्यभिचार करना भी शरीर का पाप है, शरीर से किया हुआ पाप कर्म है। इन 10 प्रकार के पाप कर्मों को यदि हम छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, जितना संभव जल्दी हो सके इन पाप कर्मों को छोड़कर सुख प्राप्त करने का प्रयास करें।
देखिए, पाप कर्म का फल दुख अवश्य ही होता है। एक दृष्टांत के द्वारा आपको बताता हूं। एक दूधिया दूध में पानी मिलाया करता था और पानी मिलाकर उसने काफी धन कमाया। काफी धन कमाने के बाद एक दिन उनकी पत्नी बोली कि चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। तो वो दूधिया जो अपनी पत्नी को गंगा स्नान के लिए ले गया और वहां गंगा स्नान जब वह कर रही थी तो अंदर कुछ लुटेरे व्यक्ति जो मल्लाह के रूप में वहां थे, वो तैरकर अंदर गए। उन्होंने देख लिया था कि इस महिला की नाक में नथुनी है और वो तैरकर डूबते हुए नहाती हुई महिला को पैर पकड़कर उसे अंदर खींच ले गए और उसे नाक की नथनी निकालकर झट उसे छोड़ दिया। वो महिला तो बच गई, लेकिन नाक की नथनी उसकी चोरी हो गई। अब वो दूधिया जो है बड़ा दुखी हुआ कि अरे, ये नथनी तो बहुत कीमती थी, सोने की बनी हुई है। मैंने बड़े पुरुषार्थ करके दूध बेच कर और इसे बनवाया था, लेकिन आज इसे चुरा लिया लोगों ने, दुष्ट लोगों ने। एक व्यक्ति से पूछने लगा कि भाई ये बताओ कि हमारी पत्नी की जो नथनी चोरी हो गई है, इसका कारण क्या है? तो एक समझदार धार्मिक व्यक्ति कहने लगा कि भाई देखो, तुम दूध का काम करते हो और मुझे तो लगता है तुमने दूध में पानी मिलाया जरूर होगा। दूध में पानी मिला कर दूध बेचा होगा। पानी का पैसा तुमने कमाया है, तो पानी का पैसा पानी में चला गया। इसमें अब चिंतित क्यों हो रहे हो? तो दूधिया कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं पानी मिलाता हूं, ये तुम्हारी ठीक बात है, लेकिन ये बताइए कि पानी का पैसा तो पानी में चला गया और नथनी चोरी होने के बाद में जिन व्यक्तियों ने इस नथनी को खींचा था, इसकी नाक भी तो फट गई है। ये नाक फटना ये किस बात का दंड है? तो वो व्यक्ति हंसते हुए कहने लगा कि पानी का पैसा पानी में और नाक फटी बेईमानी में, यानी तुमने बेईमानी की थी, इसलिए नाक फटने रूपी ये दंड परमात्मा की व्यवस्था से मिला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है। यदि अच्छा कर्म, शुभ कर्म किया है तो सुख प्राप्त होगा, और अशुभ कर्म किया है तो कोई रोक नहीं सकता। दुख न चाहते हुए भी आसमान से आकर आ टपकेगा और उस दुख की स्थिति में आप अपने आप को परेशान महसूस करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुखों को दूर करना है तो हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। दुखों से छूटने के लिए सबसे पहली बात आवश्यक है कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है और परमात्मा से प्रार्थना करनी है। ओम विश्वान देव सवितर दुर्तान पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। हे परमात्मन, हमारे अंदर जो भी दुरित हैं, दुरित कहते हैं दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को। दुर्गुण आंतरिक होते हैं, मन के अंदर होते हैं, इनसे भी हमें दुखी रहना पड़ता है। और दुर्व्यसन जो होते हैं, कुसंगति में पड़ने के कारण होते हैं, इनका संबंध बाहरी शरीर से बाहर से होता है। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख मन से महसूस किए जाते हैं, मन के माध्यम से आत्मा महसूस करती है। तो प्रार्थना में परमात्मा से प्रार्थना की गई है, ये निवेदन किया गया कि हे परमात्मा, आप हमारी इन तीनों चीजों को दूर कर दीजिए। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। यद भद्रम, जो हमारे लिए लाभकारी है, जो हमारे लिए हितकारी है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उसकी प्राप्ति हमें कराइए। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते रहोगे तो तुम्हारे कर्म भी सुधरेंगे। ऐसा नहीं केवल तोते की तरह इस प्रार्थना को करते रहे और कर्मों पर कोई ध्यान न दें, तो फिर तो तुम दुखों से नहीं छूट सकते हो। यदि दुखों से छूटना है तो तुम्हें वास्तव में जो प्रार्थना कर रहे हो उसी प्रकार का जीवन अपना बनाना होगा। ईश्वर भक्ति करनी होगी, कर्म फल सिद्धांत से परिचित होना पड़ेगा
और वेदों का स्वाध्याय करना पड़ेगा।